सत्र प्रारंभ कर सत्र प्रारंभ करने से पहले मैं सर्वप्रथम अदिति जी से आग्रह करूंगी कि वे मंगलाचरण करें। अदिति जी। सदाशिवसमारम्भा शङ्कराचार्यमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे गुरुपरम्परा। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। धन्यवाद अदिति जी। आज रमा एकादशी के सुअवसर पर शंकर संगीत का प्रथम अर्ध सत्र है, जिसमें आप सभी का स्वागत है। इसमें हमारे मध्य प्रथम चयनित स्तोत्र का अर्थ व्याख्या करने के लिए पूज्य स्वामी जी हरि ब्रह्मेंद्रनाथ जी उपस्थित हैं। मैं उनके प्रति कृतज्ञता अर्पित करती हूँ। मैं सत्र के प्रारंभ से पूर्व स्वामी जी का परिचय देना चाहती हूँ। पूज्य स्वामी जी का जन्म दिसंबर 1978 में तिरुवनंतपुरम केरल में हुआ। उन्होंने योग की शिक्षा अपने पिता और दादा से प्राप्त की। बचपन में ही उनके गुरु स्वामी ब्रह्मेंद्रानंद तीर्थ जी ने उनके आध्यात्मिक जीवन का मार्गदर्शन किया। अप्रैल 1994 में स्वामी जी हिमालय की यात्रा पर निकले और उत्तरकाशी पहुंचे। वहां उनकी भेंट स्वामी चैत्यानंद सरस्वती जी महाराज से हुई, जिनसे उन्होंने शास्त्रों का अध्ययन प्रारंभ किया और 16 वर्ष की आयु में संन्यास दीक्षा प्राप्त की। सन 1998 से स्वामी जी ने स्वामी विष्णु तीर्थ जी महाराज से दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया। स्वामी जी ने 2010 तक शिवानंद आश्रम उज्जैली में अध्यापन किया। वर्तमान में वे आदि शंकर ब्रह्म विद्यापीठम में आचार्य के रूप में अद्वैत वेदांत का अध्यापन करा रहे हैं। स्वामी जी ने वेदांत, पतंजलि योग दर्शन, योग प्रदीपिका और सांख्य कारिका जैसे विविध विषयों पर ग्रंथों की रचना की है। आचार्य शंकर सांस्कृतिक एकता न्यास का सौभाग्य है कि पूज्य स्वामी जी का सानिध्य हमें निरंतर प्राप्त होता रहता है। पूज्य स्वामी जी के सानिध्य में माँ गंगा के समक्ष उत्तरकाशी में अद्वैत जागरण युवा शिविर व भोपाल में अद्वैत जागरण युवा शिविर विशेष संस्करण के माध्यम से साधक जन लाभान्वित हुए हैं। स्वामी जी का आशीष शंकर संगीत के विगत संस्करणों में भी आचार्य के रूप में प्राप्त होता रहा है। और अब मैं स्वामी जी से आग्रह करूंगी कि वे इस स्तोत्र का अर्थ बताकर हमारा मार्गदर्शन करें। हरिओम स्वामी जी। हरिओम स्वामी जी। प्रणाम। विलंब के लिए क्षमा चाहूंगी। नारायण नारायण। ठीक हुआ, ऐसा एक विलंब नहीं, सही से। धन्यवाद। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः।
ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। वक्रतुण्डमहाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अगजाननपद्मार्कं गजाननमहर्निशम् अनेकदन्तं भक्तानामेकदन्तमुपास्महे। शंकर संगीत के सभी जिज्ञासु सभी को स्वागत है। भगवत कृपा आप सभी के ऊपर बने रहे। भगवत पाद शंकराचार्य जी के उनके मार्गदर्शन आप सभी को प्राप्त होते रहे। ये शंकर संगीत का ये जो प्रकल्प है ये बहुत ही सुंदर और समय के अनुसार अत्यावश्यक भी है। एकात्म धाम के द्वारा संचाल्यमान ये जो कार्यक्रम है आप सभी जानते हैं, इसका कई सर्ग कई वर्ग हो चुके हैं। इसमें भगवत पाद शंकराचार्य जी के द्वारा रचित लगभग 90 से भी ज्यादा 93 94 जितने श्लोक हैं स्तोत्र हैं, उन स्तोत्रों में चयनित स्तोत्रों का अध्ययन, उसका सम्यक उच्चारण के साथ उसका भावार्थ, यही इसका क्रम रहता है। तो कुछ लोग शायद पहले के सत्रों में भी रहे होंगे और कुछ इसमें नए हो सकते हैं। तो जो पहले आपने देखा होगा कि भगवत पाद शंकराचार्य जी के जितने भी स्तोत्र हैं उनमें ये भुजंग प्रयाध छंद में अनेक स्तोत्र उपलब्ध है। वस्तुतः भुजंग प्रयाद जो छंद है आचार्य को अत्यंत प्रिय रहा ये लगता है, और आचार्य जी के पहले शायद इस छंद में अनेक ऐसे कोई स्तोत्र प्राप्त नहीं होते हैं। और ये स्तोत्रों की रचना इतने प्रचार में रहे और लोकप्रिय रहे कि आप भारत में कहीं भी मंदिरों में जाते हैं या उस प्रकार के कार्यक्रम जहां भी होता है इसका पाठ होते हैं, ऐसा आपको दिखाई पड़ता है। जो जो जानते हैं इस प्रकार ये पाठ करते हैं। किंतु कई बार ऐसा भी होता है भगवत पाद शंकराचार्य जी के द्वारा रचित स्तोत्रों का पाठ तो करते हैं लोग, किंतु उनका नाम नहीं लेते हैं कि किसने रचा है, ऐसा उल्लेख नहीं करते। इसलिए कई लोगों को मालूम ही नहीं होता है कि ये भगवत पाद की रचना है, उनके नाम से ये रचना है। तो ये भी एक जानने योग्य विषय है कि जब भी हम उनके स्तोत्रों का पाठ करें, चिंतन करें, तो जरूर भगवत पाद शंकराचार्य जी के चरणारविंदों को स्मरण भी करें, ताकि उनके आशीर्वाद, उनकी जो विचारधारा है, जो अद्वैत विचार की पद्धति है, ये भी हमारे मन में प्रकट हो जाए। और उससे भी हम आगे जब देखेंगे, सामान्य दृष्टि से भी देखेंगे
तो जिनका स्तोत्र का पाठ हम कर रहे हैं, उसका आनंद अनुभव कर रहे हैं, उससे ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, उनके प्रति हमारी एक आंतरिक कृतज्ञता होनी चाहिए। इसलिए नाम ग्रहण ना करते हुए, विस्मरण करते हुए ही हमेशा हम इन स्तोत्रों का पाठ करें। आचार्य जी ने जैसे अनेक ग्रंथ रचे हैं, उनके अलग अलग स्तर के ग्रंथ हैं। ब्रह्मसूत्र जैसे वेदांत के उत्तुंग उच्च कोटि के ग्रंथ हैं, और प्रकरण ग्रंथों में जैसे विवेक चूड़ामणि आदि ग्रंथ हैं। फिर स्तोत्र ग्रंथ है, स्तोत्र ग्रंथ में भी वेदांत परक स्तोत्र है, और तत्त देवी देवताओं के स्तोत्र है। तो गणेश जी का स्तोत्र हमें अनेक स्तोत्र उपलब्ध होते हैं। इसी प्रकार देवी का, भगवान विष्णु का, भगवान शिव का, कार्तिकेय का, और यहाँ तक नदियों के जो हमारे पुण्य तीर्थ नदी हैं, नर्मदाष्टक आदि, गंगाष्टक, नर्मदाष्टक, यमुनाष्टक, तो नदियों के संबंध में भी स्तोत्र है। और काशी पंचक आदि, काशी के बारे में भी स्तोत्र है। तो ये विभिन्न प्रकार से विभिन्न देवताओं के और विभिन्न भाव से इन स्तोत्रों की रचना की है। और ये स्तोत्र इसलिए आवश्यक है कि ये सामान्य जन इन स्तोत्रों का पाठ कर सकते हैं। इसके लिए कोई कर्मकांड का विधि विधान की आवश्यकता नहीं। इसका अर्थ का स्मरण करते हुए आप प्रातः काल में, जैसा आज का जो हम स्तोत्र अर्थ समझने जा रहे हैं, ये प्रातः काल पढ़ने योग्य है। तो प्रातः काल, सायंकाल जब भी हो, आप इसका उच्चारण करें, और उसमें मधुर स्वर के साथ में उच्चारण करें तो और अच्छा होता है। स्वयं को भी सुनने में अच्छा लगता है, दूसरे को भी सुनाने में अच्छा लगता है। तो यही शायद भगवत्पाद शंकराचार्य जी की इच्छा रही होगी कि इस प्रकार सुंदर सुंदर छंदों में स्तोत्र रचने का। तो ये संस्कृत की भी एक विशेषता है कि संस्कृत के जितने भी कविताएं होती है वो श्लोकबद्ध होते हैं। तो श्लोक छंदों में होते हैं, तो छंद के निश्चित अक्षर गणना रहती है, उसकी मात्राएं और अक्षरों की गणना, और कौन से अक्षर किससे मिलना चाहिए, इस प्रकार भी व्यवस्था रहती है। तो उस प्रकार ये छंद बनते हैं। ऐसे तो हिंदी भाषा में भी जो भी दोहे आदि होते हैं, उसके भी नियम होते हैं। कितनी मात्रा होनी चाहिए, कहाँ कौन सी मात्रा दीर्घ होनी चाहिए, ह्रस्व होना चाहिए आदि, ऐसे ही ये होते हैं। इसकी विशेषता क्या है कि ये छंदोबद्ध होने से ये कितने साल तक भी, सैकड़ों हजारों साल तक भी रहें, तो ये वैसे के वैसे रहेंगे। अर्थात इसका कोई शब्द इधर उधर नहीं जाएगा, और इसका जो तात्पर्य अर्थ है वो शब्दों में बांधा हुआ होने से वो भी समय समय पर प्रकट होगा, जब भी होगा प्रकट होगा। और इसको आप एक ही ट्यून में, मतलब उसके जो एक आधार लेकर के आप एक संगीत बनाएंगे, एक राग बनाएंगे, एक ट्यून बनाएंगे, तो उसी ट्यून में, उसी संगीत में आप कंपोज करके उसको कंपोज करके उसमें गा सकते हैं। तो ये कॉम्पोजिशन क्या है, विथ म्यूजिक का ऐसा है, ऑलरेडी म्यूजिक उसमें है, क्योंकि छंद के रूप में म्यूजिक है। और दूसरा, उसमें जो ताल है, ये भी छंदोबद्ध होने से वो ताल की भी अपनी महिमा है। और क्योंकि ताल भी संगीत के साथ है, जो संगीत में जैसे राग श्रुति उसकी माता है, ताल उसके पिता है, तो इस प्रकार दोनों मिल करके वो संगीत का जो रस उत्पन्न होता है। तो ये भी ये छंदोबद्ध होने से रहता है। इसलिए कोई भी कविता लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं, आजकल तो वैसे लोग कुछ भी कविता जैसा लिख देते हैं,
मॉडर्न पोएट्री जैसा बना करके वो उसमें कोई नियम नहीं रहता है, जैसा भाव आ गया कोई एक भाव में कुछ लिख दिए, वो भी ठीक है, वो एक क्रिएशन तो है। किंतु जो असली में कविता लिखने की है कि उसका जो नियम है वो तालबद्ध स्वरबद्ध हो तो वो अच्छा रहता है। तो यही भाष्यकारों ने किया, शंकराचार्य जी ने और पूर्व हमारे ऋषि मुनियों ने ऐसे किया, तभी जाकर के इतने सैकड़ों साल के बाद भी शंकराचार्य जी जाने के बाद कितने साल हो गए, उसके बाद भी उसी ताजगी के साथ, उसी मधुरता के साथ हम इन स्तोत्रों के पाठ कर पा रहे हैं। तो इसलिए कि क्योंकि वो शब्दबद्ध है और छंदोबद्ध है, और शब्दों का क्रम, अक्षरों का क्रम, मात्राओं का क्रम बिल्कुल परफेक्टली ऑर्गेनाइज किया हुआ है। तो हम समय को देखते हुए थोड़ा संक्षेप में इसका अर्थ देखेंगे। तो इसमें ये विशेषता शंकराचार्य जी के स्तोत्रों में सर्वत्र देखने को मिलते हैं कि पहले तो वो जो भी इसमें स्तोत्र में जो स्तुत्य जो भगवान है, देवी देवता कोई भी जो स्तुत्य है, उनके एक रूप वर्णन करते हैं, साकार रूप का विस्तार से वर्णन करते हैं। तो जो साकार रूप वर्णन करते हुए उसी के साथ थोड़ा बहुत प्रार्थना के विषय में भी बोलेंगे, और बाद में वेदांत की कुछ पंक्तियां जरूर रहेगी। इसी में भी आप अंतिम श्लोकों में, अंतिम जो 2-3 श्लोक हैं उसमें आप वेदांत की बातें देख सकते हैं। आरंभ में भगवान गणेश जी का सुंदर वर्णन करते हैं, और उसमें जो पौराणिक दृष्टि से गणेश जी का जो वर्णन आता है, जिसको हमने सुना है, तो उसी प्रकार का ही वर्णन है। फिर उसके बाद आगे धीरे धीरे उसमें शब्द जोड़ते हैं। तो पहला श्लोक है, ये भुजंग प्रयादम छंद का जो रूप है, ये 3-3 का जो मात्रा रहती है उस प्रकार के छंद चलते हैं। और जैसे सांप का जाना जैसा होता है, उसे रखता हुआ सांप जाता है, वैसे ही इसका रूप है। भुजंग का अर्थ होता है सांप, प्रयाद का अर्थ उसका जाना, वो जैसा सांप जाता है ऐसे ऐसे इस प्रकार के कुछ भाव उसमें रहते हैं। ये छंद का नाम तो शंकराचार्य जी का बनाया हुआ नहीं है, छंद का नाम तो पहले से ही, उनके पहले ही छंद शास्त्र सिद्ध है। पाणिनि जी व्याकरण आचार्य थे, हमारे संस्कृत व्याकरण के आचार्य थे भगवान पाणिनि महर्षि। तो पाणिनि महर्षि के जो है भाई थे, जिनका नाम था पिंगलाचार्य। ये पाणिनि महर्षि जो व्याकरण के आचार्य थे, उनके छोटे भाई थे पिंगलाचार्य। उन्होंने छंद शास्त्र की रचना की। तो सबसे पुरातन जो छंद शास्त्र की रूपरेखा हमें मिलती है वो पिंगलाचार्य की है। और पिंगलाचार्य की बहुत और विशेषताएं हैं साइंटिफिकली, मैं उसको उसके ऊपर एक संकेत देता हूं, आप लोग बाद में सर्च करके पता लगा देना कि पिंगलाचार्य के छंद शास्त्र के आधार पर ही हमारे कंप्यूटर के बहुत सारे प्रोग्राम बनाए हुए हैं। ये बहुत लोगों को मालूम नहीं है कि उन्होंने जो छंद शास्त्र में नंबर के जो डुप्लीकेशन करना और उसके नंबर की जो व्यवस्था है उसके द्वारा जो छंद शास्त्र बनाए हैं उसको यूज किया है, उसके जो है टेक्निक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए यूज किया हुआ है। तो ये पूरे दुनिया जानती है। तो सबसे पुरातन उनकी जो है सिस्टम है, इतने साइंटिफिक रूप से उसको बनाया है। तो इसलिए हम लोग जब छंद का अध्ययन करते हैं तो एक छंद का 2-3 अक्षर बता देते हैं, फिर उसके बाद उससे हमें छंद का ज्ञान याद रखना है, उसमें कौन सा गुरु कैसे आएगा। तो अभ्यास करते हुए उसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं, तो वो कोई भी छंद में ऐसा बना सकते हैं, इस प्रकार होता है। तो पहला श्लोक देखेंगे, रणक्षुद्रखण्डानिनादाभिरामं चलत्ताण्डवोद्दण्डवत्पद्मतालम् लसत्तुन्दिलाङ्गोपरिव्यालहारं
गणाधीशमीशानसूनुं तमीडे। गणाधीशमीशानसूनुं तमीडे। तो सबसे अंतिम लाइन को पहले देखेंगे। गणाधीशम ईशान सूनुम तमीडे। तो गणाधीश, गणेश का नाम है गणाधीश, गण के अधीश। जो भगवान शिव के जो गण थे, उनके जो सेवक रूप में जितने गण कहे जाते हैं, उन गणों के ये अधीश रहे, उनके अधिपति, सेनाधिपति जैसे। इसलिए गणेश और गणपति, गणाध्यक्ष, ऐसा ऐसा नाम गणेश जी का है। तो गणाधीश, गणेश जो नाम से हम कहते हैं उसी का ही अर्थ गणाधीश है। तो गणाधीशम ईशान सूनुम, ये कौन थे? ईशान माने भगवान शंकर। तो भगवान शंकर के ये सूनु पुत्र थे। ऐसे गणपति ईशान सूनुम तम ईडे। अब इसमें देखिए, पहले गणाधीशम ईशान सूनुम, इसमें जो शा और सा का जो द्वित्व आया है वो ही उसकी सुंदरता है। तो गणाधीशम ईशान सूनुम तमीडे, ये छंद की विशेषता है। तो उसमें जो दो मात्राएं गुरु है और एक मात्रा लघु है, तो वो सम रूप से रहता है, तो ऐसे ही वो रिदम में जाता है। अब वर्णन करते हैं कि गणाधीश गणपति गणेश जी का क्या रूप है, कैसे कैसे अभी रूप दिखाई पड़ रहे हैं। तो भगवत पाद जी अपने सामने जो रूप को इस समय दर्शन कर रहे हैं, भाव से दर्शन कर रहे हैं, उसका वर्णन कर रहे हैं। रणत क्षुद्र घंटा निनादाभिरामम, उनके शरीर में, उनके गले आदि में, शरीर में छोटे छोटे जो है क्षुद्र घंटा, घंटी लगी हुई है। जैसे किलकिल आवाज करती है और करता है, तो जो छोटी छोटी जो घंटी है उसको लगाने से किलकिल आवाज करते हैं। तो वो इस प्रकार के हैं। तो रणत, रणत माने जो शब्द ऐसे कर रही है, तो ऐसे शब्द से रणत क्षुद्र घंटा, क्षुद्र घंटा निनाद अभिरामम, निनाद का अर्थ होता है शब्द। तो कोई बाजे से कोई शब्द निकले उसको निनाद कहते हैं। जैसे तबला से शब्द निकलता वो भी निनाद है। तो मृदंग से शब्द निकलता है, तो वो जो ध्वनि है उसको निनाद शब्द से संस्कृत में कहते हैं। तो रणत क्षुद्र घंटा निनाद अभिरामम, उसको उन शब्दों को सुनकर के आनंदित हो रहे हैं। जैसे घुंघरू आदि बांधते हैं, घुंघरू आदि के जो शब्द सुनते हैं तो वो सुनने में बड़ा मधुर लगता है। तो छोटे छोटे जो है उसमें लगे हुए होते हैं घंटी जैसे, तो हिलते हिलते आवाज करती है। चलत तांडवोदंडवत पद्मतालम, ये कैसे निनाद, कितने आनंद क्यों दे रहा है? क्योंकि अब जो है ताल के साथ, पद्मताल, पद्मताल माने जो जिसको हम करताल कहते हैं, दो राउंड जो है पित्तल का बना हुआ होता है, उससे जो है मिलाते हैं, उसको ताल कहते हैं। आप लोग जानते हैं, ऐसे बजाते हैं उसको, उसका नाम है पद्मताल। पद्मताल उसका नाम है क्योंकि उसका जो बाहर का आकार पद्म का जैसा रहता है, गोलाकार में, इसलिए पद्मतालम। चलत तांडवोदंड, बहुत तांडव, बहुत सुंदर तांडव कर रहे हैं, तांडव करते हुए शरीर को हिला रहे हैं और चारों तरफ ऐसा घूम रहे हैं। तांडव के जो है जितनी भी अंग का जो ही भाव है, वो अंग हिलाना इत्यादि, वो अंग चालन कर रहे हैं। उस अंग चालन से, वो अंग चालन के माध्यम से ही वो क्षुद्र घंटा, जो छोटी छोटी घंटियां है, वो हिलती हुई आवाज निकाल रही। लसत्तुम दिलांगोपरि व्यालहारम, और उनके उनके जो बड़े बड़े जो पेट हैं, पेट के बाहर निकली हुई जो पेट दिखते हैं, हम जैसा गणेश जी को देखते हैं तो बड़े पेटू जैसा बड़ा दिखता है ना उधर, तो लंबोदर, इसलिए उनका नाम है लंबोदर। तो बहुत लंबा जो है, बड़ा जो है विकसित उदर है।
तो ऐसे विकसित उदर में लसत तुंदिला, तुंदिला अंग, तुंदिल यही उदर को कहते हैं। तो तुंदिल रूप शरीर में परिव्यालहारम, सर्प का हार पहना हुआ है। ये आप चित्र में देखे होंगे, गणेश जी के जो है पेट के तरफ एक सर्प का जो है हार पहना करके रखते हैं। जैसे भगवान शिव भी सर्प का हार पहनते हैं, तो गणेश जी के भी कोई कोई चित्र में ऐसा दिखने को मिलता है। तो नए तुंदिलोग उपांग सर्प परिव्यालहारम, इस प्रकार के गणेश जी को अब देखे कितना सुंदर वर्णन किया। अब गणेश जी खड़े हैं, तांडव कर रहे हैं, और उनके शरीर में इधर उधर लगे हुए जो छोटे छोटे जो घंटी जैसे हैं वो बज रहा है, उसकी आवाजें सुन रही हैं और नृत्य कर रहे हैं, बहुत आनंदित होकर के नृत्य कर रहे हैं। उसके साथ उनके शरीर में जो गले में जो सर्प आदि है, सर्पहार आदि है, वो भी नृत्य कर रहे हैं। ऐसे रूप का पहला वर्णन किया। अब उसी को ये आगे बढ़ाते हैं। ध्वनिध्वंस वीणालयोल्लासिवक्त्रम स्फुरज्झुण्डदण्डोल्लसद्बीजपूरम् गलद्दर्भसौगन्ध्य लोलालिमालम् गणे गणाधीशमीशानसूनं तमीडे। ध्वनि ध्वंस वीणा लयोल्लास वक्त्रम, उनका गणेश भगवान के जो वक्त्र हैं, मुखमंडल हैं, वो बहुत उल्लसित है, प्रफुल्लित है। कैसे कि ध्वनि ध्वंस वीणा लय, वीणा का वादन हो रहा है, क्योंकि नृत्य कर रहे हैं तो वीणा वादन हो रहा है वहां। तो वो वीणा वादन के शब्द को, ध्वनि शब्द को सुन करके उनके मन और प्रफुल्लित है, उनके वक्त्र भी प्रफुल्लित है, अत्यंत आनंदित है। तो मुदाकरांत है, मुदाकरांत मोदगम, ऐसा दूसरे जो है शंकराचार्य जी के एक स्तोत्र है, मुदाकरांत मोदगम सदा विमुक्ति साधकम, ऐसा वो चलता है, वो भी गणेश जी के ही है। तो ऐसे प्रफुल्लित हो रहे हैं वीणा शब्द को सुन करके। स्फुरद झुंड दंड उल्लसद बीजपूरम, और उनके हाथ में बीजपूर नाम के जो फल है, बीजपूर मन अनार, अनार का संस्कृत नाम है बीजपूर। तो बीजपूर मन उसके अंदर बहुत बीज मिलता है। अब अनार को खोलेंगे, वो छोटे छोटे दाने होते हैं और उसके अंदर अरेंज किया हुआ होता है, तो सारा बीज बीज मिलते हैं, बीज के बिना आप उसको खा ही नहीं सकते, तो इसलिए वो बीजपूरम उसका नाम है। तो बीजपूरम अनार, अनार बहुत पसंद है भगवान गणेश जी को, और हाथी को भी अनार बहुत पसंद है, ऐसा बोलते हैं। तो स्फुरत झुंडा दंडोल्लसत, अभी वो झुंड है, उनके जो सूंड है, सूंड के बारे में बोलते हैं। सूंड इतना सुंदर अच्छा लग रहा है कि वो सीधा, कभी कभी सीधा हो रहे हैं, दंडवत जो है सीधा हो रहे हैं, और कभी कभी वक्रतुंड कहते हैं, वो टेढ़ा कर रहे हैं, कभी सीधा कर रहे हैं, क्योंकि अभी तो नाच रहे हैं तो ऐसा सीधा होगा, कभी टेढ़े होंगे, ऐसे होता है। तो स्फुरत झुंड दंड, शुंड, शुंड का अर्थ होता है वो सूंड को बोलते हैं। तो स्फुरत झुंड लसत बीज पूरम, तो ऐसे हाथ में बीजपूर अनार का फल भी रखा हुआ है। गलत दर्प सौगंधि लोलालिमालम, और गलत दर्प सौगंधि लोलालिमालम, ये जो है उनके मुखमंडल के चारों तरफ भृंग, भृंग जो भौरे होते हैं, भौरे घूम रहे हैं उनके चारों तरफ, क्योंकि गणेश जी का जो सिर है ये तो हाथी का है, तो हाथी का सिर होने से उसके वर्णन करते हो, जैसे हाथी के चारों ओर जो भौरे हैं या अन्य जो भी मक्खियां हैं ये तो घूमते हैं, इसी प्रकार इनके भगवान के भी चारों तरफ ये सब घूम रहे हैं। तो गलत दर्प सौगंधी, बहुत, दर्प सौगंधी का अर्थ होता है जो हाथी का जो मद गिरता है, तो मद गिरने से वो मद के सौगंध, सुगंध से वो मक्खियां भौरे आदि वहां आते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ भी उसी प्रकार के जो सौगंध होने के कारण उस सौगंध को
सुगंध को सूंघने के लिए और उसमें उसी से आकर्षित होकर के भृंग वहां आते हैं। ऐसा चारों तरफ घूम रहा है, ऐसे वर्णन किया। तो ये दोनों श्लोक में भगवान का नृत्य रूप का वर्णन हो गया है। तो अर्थात वो एक आनंद भाव में नृत्य करता हुआ गणेश जी हमारे सामने है। प्रकाश जपारक्त रत्न प्रसून प्रवाल प्रभातारुण ज्योतिरेकम् प्रलम्बोदरं वक्रतुण्डैकदन्तं गणाधीशमीशानसूनुं तमीडे। प्रकाश जपारक्त रत्न प्रसून प्रवाल प्रभा तारुण ज्योतिरेकम। अब थोड़ा अलग वर्णन कर रहे हैं। इस प्रकार आनंदित जो भगवान गणेश जी का रूप है वो एक ज्योति पुंज जैसा है। ज्योति रेकम एक इस प्रकार के एक ज्योति पुंज जैसा, इतने वो ज्योति फैला है, उनके चारों तरफ जो आलावाल है ज्योति का वो फैल रहा है। इस प्रकार एक ज्योति के रूप में है। क्या कैसे ज्योति है? प्रकाशित है और जपा रक्त, जपा कुसुम के समान। जपा कुसुम, जप कुसुम करके होता है, लाल रंग का होता है, वो बड़े पेड़ होते हैं, वो पेड़ में लाल लाल रंग के लंबे लंबे आता है, तो उसको जपा कुसुम बोलते हैं। तो जपा कुसुम बहुत लाल होता है। जैसा अभी अनार का बोला, अनार के फूल भी ऐसे ही होते हैं, लाल होते हैं। जैसा लाल गुलाब के जैसा लाल है और अनार के जो फूल के लाल है, ये दोनों में अंदर है। तो उसी प्रकार का ही होता है ये जपा कुसुम। जपा कुसुम और घना जो है रक्त वर्ण का होता है। तो उसी रंग का रत्न प्रसूत, और वो पुष्प का जो रंग है उसी प्रकार का रत्न है। तो लाल लाल रत्न, लाल मूंग जैसा करके रत्न होते हैं। लाल मूंग का जो होता है, जो माला बनाते हैं, और इसमें वो रत्न को कहते हैं रक्त प्रसून। उसी से उत्पन्न, प्रसून का अर्थ होता है पुष्प। तो वो रंग से, वो लाल रंग से आच्छादित है। वो लाल रंग भी गणेश जी को बहुत पसंद है। प्रवाल प्रभा तारुण ज्योतिरेकम, तो उस प्रकार से जो लाल रंग वहां दिख रहा है, वो लाल रंग को वो ज्योति के साथ मिला रहे हैं, और वो ज्योति उस पुष्प के समान है, और उस लाल मूंग के जो रत्न है उसके समान है। और जो तरल पत्ते हैं, तरल प्रवाल प्रभा, प्रवाल प्रभा माने जो प्रातः काल में जो अरुणोदय होता है, अरुणोदय काल में जो प्रभा प्रकाश दिखाई पड़ते हैं, इसको प्रवाल प्रभा कहते हैं। तो अरुणोदय काल में जो लाल वर्ण दिखाई पड़ता है, उसी वर्ण का तरुण ज्योति, इसी को तरुण ज्योति कह रहे। तरुण माने ज्योति की जो युवा अवस्था है, अभी प्रारंभिक अवस्था है, उस प्रकार के ज्योति। अब कितना देखे, क्या क्या दो पंक्तियों में इतने सारे चीजें मिला दी। आपको उसमें जपा कुसुम का भी चिंतन करना है, लाल मूंग आती जो मूंगे जो क्या बोलते हैं वो रत्न का भी चिंतन करना है, और फिर जो है अरुणोदय का जो तरुण वर्ण है, अरुण वर्ण है, उसके तरुण भाव का भी चिंतन करना है। ऐसा पूरा एक लाल वर्ण का एक ज्योति जैसा वहां दिखाई पड़े। प्रलंबोदरम, अब बोल दिया लंबोदर है, भगवान के जो है उदर बहुत बड़ा है। तो अन्य सभी देवता को देखते हैं, सभी का पेट सब बड़ा सही रहता है, सब पेट का सबका अंदर रहते हैं, और देवियां भी होंगे, बिल्कुल आपको फिट जो है शरीर मिलेगा। वो मोटा थकड़े नहीं होते। अब शिव जी का भी बहुत फिट शरीर होता है, विष्णु का भी ऐसा है, कृष्ण का भी ऐसा है, जितने भी देवता होते हैं इस प्रकार के बड़े जो है अच्छे बॉडी, जो एकदम फिट बॉडी रहता है। लेकिन केवल गणेश जी का ही पेट बड़ा है, सब जगह पेट बड़ा ही होना ही चाहिए, ऐसा है। तो लंबोदर तो एक भगवान ऐसा भी चाहिए, इसलिए एक पेट वाला रखेगा, नहीं तो ये जो मोटे तकड़े लोग होते हैं ना, वो बड़े परेशान हो जाएंगे, हमारे जैसे कोई भगवान ही नहीं है, ऐसा सोचेंगे। तो कम से कम गणेश जी को देख करके तृप्त हो जाएंगे, चलो हमारा जैसे भी भगवान है, ऐसा सोच के उनको मन में तो अच्छा लगेगा शायद, इसलिए उस आकार में गणेश जी प्रकट हुआ हो, ये भी हो सकता है।
तो ऐसे लंबोदर है। वक्रतुंडम, वक्रतुंड एकदंतम, वक्रतुंड ये जैसा अभी मैंने बताया, जो मुड़ी हुई सूंड है उसको वक्रतुंड कहते हैं। तो मोड़ करके रखते हैं, ऐसा आप चित्रों में देखा होगा, ऐसा अंदर की तरफ मोड़ करके रखते हैं। ऐसे अक्सर हाथी जब सूंड से कोई काम नहीं लेती है तब तो अंदर की तरफ ही रखते हैं, क्योंकि वो सेफ्टी के लिए अंदर की तरफ करके रखते हैं। तो वक्रतुंड एकदंत, एक दांत है, मतलब दो दांत होना चाहिए, एक दांत जो है टूट गया है, तो वो टूट गया है इसलिए एक ही दांत है। वो कुछ कहानी है इसके पीछे, कार्तिकेय और गणेश जी के बीच में कुछ लड़ाई हो गई और लड़ाई में वो दांत टूट गया है, ऐसी कथा है। तो उसके अनुसार फिर आधा है उसमें, आधा करके एक दांत है। इस प्रकार के गणाधीश को मैं प्रणाम करता हूं। तम ईडे, ईडे का अर्थ मैं स्तुति करता हूं, प्रणाम करता हूं। उस प्रकार के गणेश जी को मैं प्रणाम करता हूं। विचित्र स्फुरद्रत्नमाला किरीटम किरीटोल्लसच्चंद्र रेखा विभूषम, विभूषैकभूषम भवध्वंस हेतुम गणाधीशमीशान सोनुम तमीडे। अब आप देखना धीरे धीरे ये वर्णन को बदलते जाएंगे। मतलब अभी पहले तो पूरा 2 श्लोक में ऐसा वर्णन किया, फिर उसी से थोड़ा जोधी के और लाया, उनको उनका रूप का और कुछ वर्णन किया। अब जो है कहते विचित्र स्फुरद रत्नमाला किरीटम, अनेक प्रकार के रत्न से सजे, रत्न से युक्त किरीट, मुकुट पहने हुए हैं, मालाएं उनके गले में अनेक प्रकार की रत्नमालाएं हैं, और रत्न जटित सुंदर मुकुट पहन के वो सुंदरता को अब जो है पहले जो बताया था वो लाल वर्ण के अंदर उस सुंदरता की भावना करनी है। किरीट उल्लसत, और उस किरीट में जो रत्न आदि से खचित जो किरीट है, मुकुट है, उसी में चंद्र रेखा विभूषितम, चंद्र की रेखा यानी जो द्वितीय चंद्र है, द्वितीय चंद्र की रेखा को उसमें अलंकार के लिए लगाए हैं। ये तो भगवान शंकर के जटा में भी है, और राजराजेश्वरी देवी के, त्रिपुर सुंदरी आदि देवी के वर्णन में भी ये मुकुट में इस प्रकार चंद्र की जो कला है वो कला रेखा रखते हैं। तो ये भगवान यहाँ गणेश भगवान की भी मुकुट में यह है। विभूषैक भूषम, हाँ अब कहते हैं ये भूषण, जितने प्रकार के भूषण हैं, जितने सब कुछ आपको अच्छे लगते हैं, उन सबके भी ये भूषण है। ये कविता में एक अलग अलग एक विशेष प्रयोग होता है जिसको कहते हैं जो अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति कह करके उस अतिशय को दिखा करके एक में स्थिर कर देता है। अर्थात अभी भगवान को और कोई भूषण की आवश्यकता नहीं, वो तो भूषणों का भी भूषण है, ऐसा बोलते हैं ना, वो तो भूषणों का भी भूषण है, राजाओं का भी राजा है। मन इससे बढ़कर कोई राजा नहीं हो सकता। आप कितने भी राजा लाएंगे वो राजाधिराज, तो महाराज ऐसा होता है। इसी प्रकार भूषणों का भी भूषण, द ऑर्नामेंट टू द ऑर्नामेंट्स, ऐसा कह सकते हैं, भूषणानाम भूषणम। तो गणेश जी इज एन ऑर्नामेंट टू द ऑर्नामेंट, यानी जहां भी गणेश जी रहेंगे वो गणेश जी की आराधना होगी, और गणेश जी का सर्वप्रथम आराधना करते हैं। इस दृष्टि से देवादिदेव ही है। यदि गणेश जी को प्रणाम नहीं करेंगे, आराधना नहीं करेंगे तो आगे फिर होगा नहीं, ऐसी व्यवस्था दी है। तो सर्वत्र ओ गणानाम त्वा गणपति से शुरू करना पड़ता है, उसके बिना आगे कोई कर्मकांड हो ही नहीं सकता, निर्विघ्न समाप्ति नहीं होगी। तो भव ध्वंस हेतुम, अब ये शब्द जोड़ दिया कि इतना सब कुछ है गणेश जी, लेकिन हमारे लिए क्या करते हैं, बोलते हैं भव ध्वंस हेतुम। भव माने ये संसार का दुख, ये संसार रूप दुख को ध्वंस करने का कारण है। अर्थात भगवान गणेश इस भगवान के रूप में हमारे सामने जब हम इस प्रकार प्रार्थना करते हैं, इस आनंद भाव में नृत्य करता हुआ
भगवान को स्मरण करते हैं, वे हमें बुद्धि देते हैं, ज्ञान देते हैं और हमारे कार्यों को निर्विघ्न समाप्त कराते हैं और भव का, ये भव रूप दुख का ध्वंस भी कराते हैं। ये सब फल होगा। अब 5वां श्लोक में वो कहते हैं, उदञ्जद् भुजावल्लरी दृश्यमूलोज्ज्वलत् भ्रूलता विभ्रमभ्राजदक्षम् मरुत्सुन्दरी चामरैर्सेव्यमानं गणाधीशमीशानसूनुं तमीडे। उदञ्जत् भुजावल्लरी दृश्यमूलोज्ज्वलत् भ्रूलता विभ्रम भ्राजदक्षम। अब कैसे एक पद बना दिया, वो दोनों पंक्ति मिला के एक पद है, वो समास करके बनाते हैं ऐसा, तो इसमें थोड़ा आपको पढ़ने में कठिनाई होगी क्योंकि वो सारे शब्द भी जोड़ना है और बहुत सारी चीजें एक साथ मिलाए हैं। तो उदंजद भुजावल्लरी, ये सुंदर भुजाएं, उनके जो हाथे जो है ऊपर किए हुए हैं, उदंजद मन ऊपर की तरफ किए हुए हैं। जब लोग बहुत आनंदित हो जाते हैं तो हाथ ऊपर करते हैं, नाचते समय भी हाथ ऊपर करते हैं। तो वो हाथ ऊपर करना, हाथ हिला करके फैला करके ऐसे करना जो है नाचने का, आनंद का एक प्रकटीकरण है। तो जब आपको भी आनंद लगता है तो आप हाथ फैलाते हैं और ऐसा हिलने लगते हैं, ये सब करता है तो वो नेचुरली ऐसा हो जाता है। तो वो आनंद की विशेषता है। आनंद क्या है, जब आनंद अंदर आता है तो हमारे शरीर में, शरीर पूरा विकसित होता है। यानी शरीर, अब पहले तो मुखमंडल आपका विकसित होगा, यानी आप हंसेंगे तो आपके जो मुख है थोड़ा फैल जाएगा ना, तो इसलिए वो विकसित मुख बोलते हैं। विकसित माने प्रसन्नता से विकसित होता है। और इस प्रकार से आपका शरीर के जैसे हाथ है, पैर है, ये सब शरीर भी वो ऐसे ही फैलाने लगते हैं। तो ये आनंद जो है हमेशा एक विस्तार को दिखाता है। अब जब आप दुखी हो जाएंगे तब आपका मुख देखने से लोग बोलते हैं ना, ये मुख सुखा हुआ है, सूख गया। सूख गया मतलब वो विकसित नहीं, देखने से लगता है सुखा सुखा जैसा लगता है, चेहरा गिरा हुआ है, इसे को बोलते हैं। तो ये इसका मतलब वो दुखी के समय में वो सिकुड़ जाता है और आनंद जब आता है तो विकसित होता है। तो आनंद होने से हमारे शरीर के अवयव जैसे विकसित होते हैं, इसी प्रकार वो आनंद को दर्शाने के लिए जब नृत्य करते हैं और इस प्रकार हमारा मन भी विकसित होता है। तो शरीर के जो विकास, मतलब मुखमंडल के विकास इत्यादि क्या दिखाता है कि आपका मन बड़े स्वस्थ है, आनंदित है, प्रफुल्लित है। तो प्रफुल्ल शब्द का भी अर्थ वही है, प्रफुल्ल मन विकसित होना। तो ऐसे विकसित होते हैं तो वो हाथ आरी फैलाते हैं, ऊपर करते हैं, ये सब करते हैं, तो वो एक्शन दिखाना पड़ता है। तो उदंजद भुजावल्लरी, तो भुजावल्लरी, वल्लरी का अर्थ सुंदर हाथ, हाथ के वर्णन है, वो साहित्य वर्णन किया वल्लरी बोल के। तो उदंजद का अर्थ ऊपर की ओर उठाए, भुजावल्लरी दोनों भुजाएं, दृश्यम, दृश्य मूल उज्ज्वलत, उज्जलत, तो उस ऐसा दृश्य वहां दिखाई दे रहे हैं कि उनके जो भ्रूमंडल है, भ्रू, चेहरे में जो बीच में जो भ्रू होते हैं दोनों, इसको भ्रुएं बोलते हैं दोनों, ये तो चलत है, ये चंचल है, मतलब वो हिल रहा है। ये कब हिलता है कि हमारे अंदर जब आनंद का भाव होता है तो हम बहुत उसका अनुभव करते हैं, उस समय वो भ्रुकुटियां हिलती है, भ्रुकुटी का कुछ चलन होता है और भ्रुकुटी का कुछ शेप बदल जाते हैं, जैसा हमने बोला वो भी थोड़ा फैला हुआ जैसा कुछ होता है। तो इसी प्रकार ऐसे दृश्य, ऐसा रूप वहां दिखाई दे रहे हैं कि जो मूल चलत भ्रूता, भ्रू, भ्रू लता, भ्रू को भी लता के साथ जोड़ दिया, हाथ को भी वल्लरी, वल्लरी मन वल्लरी भी लता है, और हाथ को भी ऐसे तो वर्णन जब करते हैं हाथ की सुंदरता के लिए और लता रूप से वर्णन करते हैं, वो साहित्य की भाषा है। वैसे तो हाथ और लता में कोई संबंध नहीं है, लेकिन कवियों के ऐसे होते हैं ना, कवियों को क्या है, क्या क्या कुछ भी देख सकते हैं।
वो कवयो क्रांतदर्शिनः ऐसा कहते हैं। क्रांतदर्शी माना आप हम नहीं देख सकते हैं, ऐसे चीज से कवि को दिखाई पड़ता, तभी तो कविता लिखते हैं। यदि सामान्य जब आपको जो जो दिखाई दे रहे हैं सामने वही, आप हाथ को देकर के हाथ बोला तो कविता नहीं है, तो हाथ में कुछ ना कुछ जोड़ना पड़ेगा। और चेहरा दे करके बोला तो ये चेहरा है, ऐसा बोल दिया तो नहीं होगा, वो बोलना पड़ेगा मुखमंडल, और जो है चंद्रमा जैसे क्या है चेहरा है तो चंद्रमुख इत्यादि वर्णन करना पड़ेगा, तब जाकर के वो कविता बनती है। और नहीं तो फिर जो जैसा है वैसा है बोलने से नहीं होगा। अभी कोई नृत्य कर रहा, हाथ ऊपर उठाया, अब हाथ ऊपर उठाया बोलना एक चीज है, लेकिन उसको कविता में जब बोलते हैं तो उसको कुछ वर्णन करके हाथ रूप जो है वल्लरी को ऊपर के ओर किया और वो ऐसे लता जैसे दिखाई दे रहा है इत्यादि कुछ कुछ करना पड़ेगा। तो ये साहित्य भाषा है, साहित्य भाषा में कवियों की बहुत विशेषता होती है, वो हमें जो दिखाई नहीं पड़ते उनको वो दिखाई पड़ता है। तो जो ऐसा देख सकते हैं वो कवि बन सकता है। इसलिए तो कविता जो हम सामान्य बात करते हैं तो सामान्य बातों में हमारी जो सुनने का जो शब्द है उसको समझने का है वो सामान्य हो जाते हैं, लेकिन उसको थोड़ा सा उसमें आप साहित्य रस मिला दो, थोड़े शब्दों को ऐसे चयन करो कि जो सुनने वाले को भी अच्छा लगे। आप किसी को कोई डांटते भी हैं, यदि आप साहित्य भाषा में डांटेंगे तो उसका डांट का असर भी होगा और उसका बुरा असर नहीं होगा। ये एक कला है, वो किसी को डांटते वक्त तो ऐसा आप थोड़ा सा उसमें एक शब्द ऐसा जोड़े, उसमें एक साहित्यात्मक शब्द रहे और एक भावात्मक शब्द रहे और उसको कुछ स्तुति करने वाला शब्द भी रहे। तब क्या है कि आप किसी को दे रहे हैं, वो डांट रहे हैं आपको, किसी को ऐसा जोर से कुछ बोल रहे हैं, लेकिन उसको सुन करके वो उसका वो बराबर कर देता है, वो पता नहीं चलते। इसलिए पहले जमाने में ऐसे कविताओं को लिखना बड़ा जो आनंद का विषय होता था और लोग जो है उसी में ही प्रावीण्य प्राप्त करके राजाओं से पुरस्कार प्राप्त करते थे। ऐसे ऐसे हैं, तो क्या क्या वर्णन करके दे करके, अभी कालिदास जी ने वो चंद्रमा को दे करके कितना बड़ा वर्णन किया। तो चंद्रमा में देखने से बीच में जो काला काला दिखाई देते हैं चंद्रमा के बीच में, वो तो हमें अभी पता है कि वो चंद्रमा में जो गड्ढे हैं बड़े बड़े जो है गर्त हैं, वो गर्त हैं, वहां काला काला दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उसको लेकर के एक एक कवियों ने कितने कितने वर्णन किया। कालिदास ने कहा वो गड्ढे नहीं है, उसके बीच में क्या है, वो हिरण है, हिरण, वो सुंदर हिरण है, वो हिरण वहां चंद्रमा के अंदर जो है चल रहा है, ऐसे बताया। अब आप ना तो नहीं कह सकते क्योंकि आप उसका कोई प्रूफ तो है नहीं वो हिरण है कि नहीं है, लेकिन वो कल्पना तो जरूर करते। और दूसरे एक कवि ने कहा वो हिरण नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, वो क्या है कि पहले जो है वहां समुद्र था और समुद्र का पानी सूख गया तो वहां गड्ढा दिख रहा है, ऐसे किसी ने कहा। और तीसरे एक ने कहा कि नहीं नहीं ये सब जो कवि हम बोल रहे हैं सब गलत है। अब देखिए कैसी भावना हो, वो क्या कहता है, देखो ये चंद्रमा जो है ना, जब चंद्रमा आता है तब ये वो अंधेरे को खा लेता है, मतलब जो रात के अंधेरा को चंद्रमा खा लेता है। अब तो होता ही है जब चंद्र उदय होगा तो अंधेरा कुछ कम होता है, मतलब कुछ प्रकाश आते हैं। तो वो कई कवि कविता है, वो बाकी जो लोग बोल रहे हैं सब कुछ ठीक नहीं है, कि मैं तो ये कहता हूं कि वो चंद्रमा उदय होता है तो अंधेरा है, अंधेरा को वो खा लेता है और वो अंधेरा चंद्रमा के पेट में दिखाई देता। अब देखिए वो पेट में अंधेरा जाके काला काला दिखाई देता है। अब यही वर्णन होता है तो वो कह सकते अंगम के भी सशंगिरे जलनिधेर पंगम परे मेनिरे सारंगम कदिजित संजगिदिरे भूचाय मैच्छन परे इंदौ यद्दलितेन्दु नील सबल चाम दरी दृश्यते तत्पीदम निशिपीदम अंधनमसम कुक्षिस्तमाचक्ष्म है। ऐसा एक कविता है, वो मुझे याद आ गया तो मैंने वो बता दी। तो वो ऐसे ही वर्णन करने, तो ये वर्णन करने की कला है, ऐसे साहित्य में ऐसा होना भी चाहिए, उससे वो माधुर्य बढ़ता है और पढ़ने वाले को बार बार पढ़ने की इच्छा होती है और उससे आनंद आता है। तो इस प्रकार से अब
उनके हाथों के वर्णन किया और रूप के वर्णन किए और भ्रू जो आंखों का वर्णन किया। विभ्रम भ्राजदक्षम, तो वो जो आंखें हैं अब इस समय चलत है, चलायमान है, वो भ्रुकुटी को घुमा रहे हैं, उसमें इस प्रकार के भाव हो रहे हैं। और जब नाच रहा है, जो कोई गा रहा है, कोई नाच रहा है, कुछ बोलता है, तो ये सारे भाव आप चक्षु में देख सकते हैं। उसी से उनका हृदय का भाव भी मालूम होता है, क्योंकि जो हमारे भ्रुकुटी हैं, चक्षु हैं, ये बोलते हैं ना, ये तो दर्पण है। हमारे जो मन क्या करता है, मन का क्या भाव है, वो उसका दर्पण है। ऐसे एक गाना भी है ना, उस पे दर्पण है करके, तो मन को दर्पण कहा, मन का दर्पण है चेहरा। तो मन में क्या होता है वो उससे दिखाई पड़ता है। मरुत सुंदरी चामरैर सेव्यमानम, और इस प्रकार जब नाच रहे हैं तो वहां उनके चारों तरफ सेवा करने के लिए चामर आदि चलाने वाले वहां साथ खड़े हैं, भगवान हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं। तो मरुत सुंदरी, तो मरुत सुंदरियों के द्वारा चलायमान जो मरुत है, मन जो व्यंजन जो चलाते हैं, हवा जिसका हाथ का वो फैन बोलता है, उसको इस प्रकार से चलाते रहते हैं। तो चामर जिसको कहते हैं, जो सफेद सफेद का होता है, एक जो चामर मृग का है उसका निकाल करके बनाते हैं। जो मंदिरों में आप देखे होंगे, आरती के बाद में वो चामर चलाते हैं। पहले राजा लोग भी वही चलाते थे, और आजकल तो कोई मंदिर में ही आपको दिखाई पड़ेगा, क्योंकि आजकल जो मंत्री प्रधानमंत्री इत्यादि होते हैं, उनको सब चामर नहीं चला सकते, चलाएंगे तो बड़े मुश्किल हो जाएगा। वैसे पहले राजा लोग, मंत्री लोग, बड़े लोग चलाते थे। अब तो कोई बड़े मंत्री आदि गाड़ी में चलने से ही लोग समस्या खड़ी कर देते हो, विपक्ष बोल देंगे वो तो बहुत पैसा खर्च कर रहा है, ऐसे वैसे बोल देंगे। इसीलिए चामर आदि नहीं चलाते, पहले चलाते थे। तो फैन नहीं था उस समय, एसी नहीं था, तो उस समय वो चलाना पड़ता था, तो चलाते थे। ऐसे ही ये सेव्यमान है उनके द्वारा। षष्ठ श्लोक है, स्फुरत् निष्ठुरालोलपिङ्काक्षितारं कृपा कोमलोदार लीलावतारम् कलाबिन्दुकं गीयते योगिवर्यै गणाधीशमीशानसूनुं तमीडे। स्फुरत् निष्ठुरालोलपिङ्काक्षितारम्, उनकी आंखों के वर्णन कर रहे हैं। उनकी आंखें किसने हैं कि पिंगाक्षितारम, पिंगल वर्ण के हैं, मन लाल वर्ण के हैं, लालिमा जैसे, लाल जैसे दिख रहे हैं। तो पिंगाक्षितारम कैसे हैं? स्फुरद निष्ठुर आलोल, और आंखें अभी नृत्य कर रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं, इसलिए वो आंखें जो है अत्यंत ब्राइट है, मन स्फुरत है, स्फुरन हो रहे हैं। निष्ठुर आलोल, और निरंतर आगे पीछे चल रहा है। वो चंचल जो है नयन है। तो चंचल नयन का वर्णन भी साहित्य में होता है। जब आनंद होते हैं और मन जब प्रफुल्लित होता है तो मन चंचल होता है, चंचल नयन दिखाते हैं। तो स्फुरद निष्ठुर आलोल पिंगाक्षितार कृपा कोमलोदार लीलावतार। अब देखिए भगवत पाद शंकराचार्य जी कितने बड़े साहित्यकार थे। अब इतने बड़े फिलोसोफर थे। अब अद्वैत दर्शन को इतने उन्होंने तर्क वितर्कों से स्थापित किया, और उसी व्यक्ति ने इस प्रकार के सुंदर जो है साहित्य का वर्णन भी किया। इसलिए कई लोगों को ये दोनों जब पढ़ने वाले होते हैं, उनको शंका हो जाती है कि ये कैसे हो सकता है, एक फिलोसोफर है, इतने बड़े फिलोसोफर। और फिलोसोफर सुनने से आपको पता होगा, जो फिलोसोफर होते हैं, असली फिलोसोफर होते हैं, वो कवि नहीं होते। क्योंकि फिलोसोफर जो है ना, आसिटिस बोलने वाला होता है, जो जैसा है वैसे बोलने वाला होता है। जैसा कोई साइंटिस्ट होता है, समझो कोई साइंटिस्ट, आज तक आपने सुना कोई साइंटिस्ट कोई कविता लिखा है? ऐसा कोई भी साइंटिस्ट जो है जिंदगी में कभी कविता साहित्य नहीं लिख सकते। कारण क्या है? साइंटिस्ट का मन होता है, वो रिसर्च माइंड होता है, फिर वो लिख नहीं सकते। हमारे यहाँ कहते हैं जो नैयायिक होता है, ऐसे जो तत्वज्ञानी होते हैं, जो फिलोसोफर होते हैं, वो तो कभी कविता आदि लिख नहीं सकते, क्योंकि कविता लिखने के लिए कुछ भावना जोड़नी पड़ती है। जैसा आपको यह भी कहा है, हाथों को
वल्लरी जैसे मानने पड़ते हैं, फिर इसको उसको ऐसा मानना पड़ता है। और रियलिटी में कैसा होता है, तो हाथ को हाथ कहना होता है, वही तो सच्चाई है। अब उसमें दूसरा बनाएंगे कैसे? इसलिए बहुत लोग कहते हैं कि आचार्य जी की ये रचनाएं हैं जो उनकी नहीं है, क्योंकि वो तो बड़े फिलोसोफर थे, उन्होंने कैसे ऐसी इस प्रकार के वर्णन किए होंगे। तो ये तो साहित्यकारों की बात है, तो भगवान भाष्यकार तो कोई साहित्यकार नहीं थे, ऐसी उनकी मान्यता है। वस्तुतः वो सही नहीं है। वो उनके अंदर जो भी भगवती की कृपा थी, और कविता में उनके जैसे आप मतलब तत्वज्ञानी होते हुए कवि शायद उनके पहले भी नहीं हुआ है और उनके बाद में ही नहीं हुआ, क्योंकि जो तत्वज्ञानी होंगे वो कभी नहीं हो सकते, जो कवि होंगे वो तत्वज्ञानी नहीं होता। ये दोनों साथ में नहीं चलता। आप अपने यूनिवर्सिटी में भी जब सब्जेक्ट लेते हैं, जब फिलोसफी का यदि कोई आप सब्जेक्ट लेके पढ़ाई करते हैं, तो साहित्य नहीं होता है आपके पास। तो जब साहित्य की पढ़ाई करने वाले को फिलोसफी नहीं आती, ऐसे होते हैं, क्योंकि दोनों डिफरेंट जो है शाखाएं हैं, दोनों को जोड़ना बड़ा मुश्किल है। लेकिन पहले जो ऋषियां रहे, जैसे भगवान वेदव्यास जी स्वयं बड़े तत्वज्ञानी भी थे और बड़े साहित्यकार भी थे। उन्होंने महाभारत जैसे साहित्य लिखे, कितने पुराण लिखे। तो ये दोनों का समन्वय हो सकते हैं। इसका एक कलयुग में जो है एक बहुत बड़ा उदाहरण है। और मुझे जहां तक लगता है कलयुग में अभी ऐसा कोई आ ही नहीं सकता है, इस प्रकार के दोनों का समन्वय करके इस प्रकार लोकोपकार के लिए सब कुछ जो किए गए भगवत पाद शंकराचार्य जी जैसे, कलयुग में तो अभी कोई आ नहीं सकता। तो 5000 साल तो हो गया, अब तक कोई आया नहीं। आगे तो और बिगड़ने वाले ही, और तो आने की संभावना बहुत ही कम है। इसीलिए ऐसे वर्णन करते हैं, स्फुरद निष्ठुर आलोल पिंगाक्षितारम कृपा कोमलोदार लीलावतार। और उनकी कृपा, और कृपा से करुणा से कोमल हुआ, उदार हुए लीला के अवतार हैं। तो कैसे कैसे देखिए शब्द को कैसे रखा है, कृपा कोमल उदार लीलावतार। ऐसे लीलावतार है, लीला से अवतारण हुआ। वस्तुतः उनका कोई अवतरण नहीं होता है, वो तो ब्रह्म का स्वरूप ही है। त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि त्वमेव केवलम कर्तासि इत्यादि गणेश अथर्व शीर्ष में भी बोलते हैं उपनिषद में। तो अत्यंत कोमल उदार भाव से उन्होंने ये अवतार लिया, हम सबको ज्ञान देने के लिए, हम सबको आशीर्वाद देने के लिए उन्होंने अवतार लिया। अब कहते हैं इनका ध्यान करते हैं। अभी तो साहित्य में आपके ये सारे रूप बता दिए, आप रूप का वर्णन किए, आपको सुनकर के अच्छा लग रहे हैं। लेकिन योगी लोग जो है ना, उनके जब ध्यान करते हैं, उनको कला बिंदुकम गीयते योगी वर्य। जो योगी वर्य जो ध्यान करने वाले होते हैं, वे अपने मस्तिष्क में, भ्रूमध्य में और सहस्रार में भगवान के रूप को ब्रह्म के रूप में ध्यान करते। तो ये जो रूप है, ये हम सामान्य लोगों के लिए है, ये वर्णन जो आकार है। वस्तुतः योगी लोग कहाँ ध्यान करते? कला बिंदु। कला बिंदु का अर्थ होता है जब कुंडलिनी शक्ति ऊपर जाती है, तब वो चक्र भेद करके अंत में ये कला और बिंदु को प्राप्त करती है। और एक आज्ञा चक्र है, आज्ञा चक्र से ऊपर जब जाते हैं और अंतिम में जाकर के बिंदु के साथ एक होता है, तो कला बिंदु इसी को कहते हैं। तो कला बिंदुगम गीयते योगी वर्य। जो योगी लोग जो है, उनके वर्णन जब करते हैं, उनका जब गान करते हैं, तो बिंदु कलातीतम, नाद बिंदु कलातीतम, ऐसा ऐसे उनके वर्णन करते हैं, ये हमें प्राप्त होता है, ऐसा कहा। अब देखिए धीरे धीरे वर्णन करते हुए तत्व में लाया, और तत्व के बाद अभी योगियों का चिंतन के बारे में बोल दिया। अब आप देखेंगे बाकी श्लोक में, अब वो योगियों का चिंतन करने के बाद में जो ज्ञान प्राप्त होगा, उसी के बारे में बोलेंगे। ऐसा करके वेदांत को लाएंगे। वो कहाँ तक साहित्य का वर्णन, और यहाँ आया। अब ये कोई पढ़ेगा तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे अभी तक तो इतने बड़े साहित्य की बात कर रहे थे, वहां के नाच रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, उनके भ्रूमंडल की बात कर रहे थे, हाथों की वर्णन कर रहे हैं, तो इतना सब कुछ वर्णन किया, और वहां से वेदांत के फिलोसफी में कैसे आ सकते? तो ये जो सुंदर समन्वय है, प्रत्येक स्तोत्र में ये जो समन्वय है, ये बड़ा अद्भुत है। ये समझने की बात है कि किस प्रकार वो अद्वैत का ज्ञान भी, एकात्मता का, सर्वात्मता का ज्ञान भी
प्रत्येक साकार के वर्णन के साथ, साहित्य के साथ दे सकते हैं, इसका ये बहुत बड़ा उदाहरण है। और बहुत सिंपल सा स्तोत्र भी है। जैसे आप निर्वाणाष्टक का पाठ करते थे कि कितना सिंपल है, बहुत उसमें कोई भी शब्द ऐसा नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आया, ऐसा एकदम सिंपल बना के, और उसमें पूरा वेदांत का सार मिला हुआ होता है। यमेकाक्षरं निर्मलं निर्विकल्पं गुणातीतमानन्दमाकार शून्यम् परं पारमोङ्कारमाम्नाय गर्भं वदन्ति प्रगल्भं पुराणं तमीडे। अब यहां देखिए, वो गणेशेशानम वो शब्द नहीं है अभी इसमें, सातवें श्लोक में, वो 6 श्लोक तक था। अब क्योंकि गणेश जी का रूप बदल दिया ना, वहां बोल दिया कि वहां जो योगी लोग हैं, दो योगी लोग जब गान करते हैं तो भगवत पाद शंकराचार्य जी योगी तो है ही, वो तो बड़े जो है संत पुरुष थे, तो इसलिए अब जो वर्णन करेंगे अब उस रूप में होगा। यम एकाक्षरम, एकाक्षर ब्रह्म, यानी एक है और अक्षर रूप में है, ऐसा भी अर्थ हो सकता है। एकाक्षर मन ओंकार भी होता है, ओंकार को भी एकाक्षर कहते हैं। तो एकाक्षरम निर्मलम, सभी दोष रहित, अविद्या आदि जो भी दो, अविद्या काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य आदि जितने भी दोष हैं, त्रिगुणा आदि दोष हैं, सारे दोषों से रहित निर्मल, निर्विकल्पम, निर्विकल्पक रूप है, निराकार रूप है, कोई आकार नहीं। निर्विकल्प का अर्थ होता है आकार और कोई क्रिया है, तो कोई क्रिया नहीं, कोई आकार नहीं, ऐसे रूप है निर्विकल्पम। गुणातीतम, तीनों गुणों से अतीत, गुणातीत रूप है। ब्रह्म का जब वर्णन करते हैं तब गुणातीत रूप में वर्णन करते हैं। आनंदम, सच्चिदानंद स्वरूप है। आकार शून्यम, ये स्पष्ट बोल दिया, कोई आकार नहीं है। तो आप पूछेंगे तो अभी तक आप किस आकार की बात कर रहे थे? अभी तो जो वर्णन कर रहा था पूरा उसमें आकार ही आकार था, अब यहां आकर के बोल दिया आकार शून्यम। अब लोग क्या है, ये कविता के रूप में यदि कोई साहित्यकार इसको पढ़ेंगे वो तो बिल्कुल समझ ही नहीं पाएंगे कि ये कहना क्या चाहते हैं। पहले तो आकार का बड़ा साहित्यात्मक वर्णन किया और उसके बाद जो है आके बोलता है कोई आकार है ही नहीं। तो आकार तो हमने केवल आपको आनंदित करने के लिए, आपको भगवान के तरफ आकर्षित करने के लिए, ताकि आपके मन में भगवान का रूप के एक छाया चित्र बन जाए, इसी के लिए हमने वर्णन किया है। वस्तुतः वो आकार शून्य है। यदि भगवान को हम आकार बना देते हैं तो भगवान ही नाराज हो जाएगा कि मैं आकार रहित हूं, तुम कहां से मेरे को आकार बना रहे हो। तो ऐसा आकार शून्य ये यथार्थ स्वरूप है। परम पारम ओंकारम, सभी से पर, परम्पार है, सभी से पर है। मान जितने आप चिंतन करेंगे उससे सब पर में रहते हैं, उससे भी ऊपर रहते हैं। ओंकारम, ओंकार के द्वारा, ओंकार माध्यम है, उसके द्वारा जाना जाता है। आमनाय गर्भ, आमनाय गर्भ माने, आमनाय का अर्थ होता है वेद वेदांत, वेद वेदांत के द्वारा जानने योग्य, वेद वेदांत के गर्भ में स्थित है, उसके अंदर स्थित है, यानी वेद वेदांत का सार है। वदंती प्रगल्भम पुराणम तमीडे, इस प्रकार ज्ञानी लोग उस प्रगल्भ को, सर्वशक्तिमान, सभी शक्तियों से युक्त, पुराणम, सबसे आदिकाल में, आदिकाल से जिनके वर्णन आता है, आदिकाल में स्थित उस भगवान का वर्णन इस प्रकार करते हैं। ऐसे जो परमात्मा रूप, निर्विकल्पक, निराकार स्वरूप उस तत्व को, उस तत्व रूप गणेश भगवान को मैं प्रणाम करता हूं। अब वो पूरा भाव बदल दिया। इस प्रकार आगे भी कहते हैं, चिदानंद सांद्राय शांताय तुभ्यम नमो विश्वकर्त्रे च हर्त्रे च तुभ्यम नमो नंदलीलाय कैवल्य भासे नमो विश्व बीज प्रसीदेश सूनो। इसलिए भगवत्पाद शंकराचार्य जी के रचनाओं को पहचानना कोई कठिन नहीं होता है। जो उनके दर्शनों का अध्ययन किए
तो वो बिल्कुल पहचान सकते हैं कि ये आचार्य जी की रचना है, क्योंकि उनकी रचना में इस प्रकार के स्वर सर्वत्र आपको मिलेगी। ऐसा एक भी श्लोक नहीं होगा जिसमें तत्व का विचार नहीं मिलता हो। वो कोई भी वर्णन करे, किस प्रकार के भी वर्णन करे, उसमें तत्व का विचार जुड़ा हुआ होता है। तो चिदानंद सांद्राया, चिदानंद स्वरूप है, चिद स्वरूप है, चिद आनंद। चिद का अर्थ होता है चैतन्य, कॉन्शियसनेस, आनंद मन आनंद है, उसका सांद्र रूप है। सांद्र का अर्थ होता है घन, घनीभूत। जैसा सांद्र मेघ बोलते हैं, तो घनीभूत जो मेघ है उसको सांद्र बोलते हैं। ये सांद्र शब्द संस्कृत में घनीभूत को बोलते हैं। ठोस, जैसा हिंदी में ठोस बोलते हैं, वो ठोस का ही नाम सांद्र है। तो चिदानंद सांद्राय शांताय तुभ्यम, शांत स्वरूप है, विश्वकर्त्रे। इस विश्व को, इस प्रपंच को आप सृजन करते हैं, आप ब्रह्म रूप में इस प्रपंच का सृष्टा है, और खर्त्रे, इसका संहार भी आप करते हैं, क्योंकि आप ही कारण हो, आपसे सब कुछ उत्पन्न होता है और सब आप में लय होते हैं। आनंद लीलाया, आप आनंद लीला करते हैं, माया के द्वारा इतनी लीलाएं करते हैं कि लीलाएं समझ में नहीं आती। और कैवल्य भासे, केवल मोक्ष के रूप में आप भाषित होते हैं, तो मोक्ष के रूप में भी आप ही स्थित है। तो इसी श्लोक में भगवान का सच्चिदानंद स्वरूप कहा, और वही स्वरूप शांत मूर्ति है कहा, और सृष्टि स्थिति संहार उसी स्वरूप से होते हैं कहा, और लीलाएं, लीलाओं के रूप में अनेक रूप धारण करते हैं ये भी कहा। मोक्ष भी आपके स्वरूप है। विश्व बीजा, विश्व का आप कारण हो। प्रसीदेश सूनो, हे ईश सूनो, आप प्रसीद, आप प्रसन्न हो जाइए। ईश का सूनु मन पुत्र है। आप उस रूप में हम वर्णन कर रहे हैं, तो आप हमारे सामने प्रसन्न हो जाइए, प्रसीद, प्रसन्न हो जाए। अब इतना तक 8 श्लोक हो गए। अब उसके साथ फलस्तुति करते हैं। फलस्तुति का अर्थ होता है कि हमारे यहाँ पहले ऐसी प्रथा रही है कि कोई भी कार्य करने के पहले उसका फल क्या है ये जानना चाहिए, फल के बारे में संकेत होना चाहिए। नहीं तो क्या है कि फल पता नहीं है तो लोग इसको पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि जिसका फल मिलता है उसी पर व्यक्ति आकर्षित होता है। प्रयोजन नहीं है तो उसको करने क्यों जाएंगे। तो इसीलिए छोटा जो श्लोक भी, अभी ये देखो 8 श्लोकों के ये पंक्ति बनाए, उसमें एक श्लोक तो फलश्रुति के लिए रखा। वो फल भी अवश्य चाहिए, फल नहीं है तो लोग आकर्षित नहीं होते हैं और वो भाव नहीं बनता। इमं सुस्तवं प्रादरुत्थाय भक्त्या पठेद्यस्तु मर्त्यो लभेत् सर्वकामान्। गणेश प्रसादेन सिद्ध्यन्ति वाचो, गणेशे विभौ दुर्लभम किम प्रसन्ने। सब कुछ बोल दिया। आपको जो जो इच्छाएं हैं, जो कुछ आप प्राप्त करना चाहते हैं, अब सारी इच्छाओं का लिस्ट बनाना तो संभव नहीं, इसीलिए सभी को साथ में बोल दिया, सर्वान कामान, सभी कामनाओं को प्राप्त करते। लेकिन एक कंडीशन प्रोवाइडेड बाय क्या है, इमं सुस्तवम प्रादरुत्थाय भक्त्या पठेत। ये स्तव को प्रातः काल उठ करके, प्रातः काल उठ करके मतलब प्रातः काल कब होता है? सूर्योदय के पहले। ऐसा नहीं कि आप 8 बजे 9 बजे उठेंगे तो वही प्रातः काल, ऐसा नहीं है कि प्रातः काल उठ करके पढ़ना, ये कंडीशन है। तो इससे क्या होगा, ये यदि फल आप चाहते हैं, इसका पाठ करना चाहते हैं, भगवान से ये प्रार्थना करना चाहते हैं, उसी निमित्त से आप प्रातः काल उठेंगे, क्योंकि आप फल तो चाहते हैं ना। अब उससे क्या है, आपको सुबह उठाने की भी व्यवस्था हो गई। अब आप फल चाहते हैं तो अवश्य सुबह उठ के पढ़ेंगे, क्योंकि बाद में पढ़े, सूर्योदय के बाद पढ़ेंगे तो मैंने कॉलेज जाने के पहले, स्कूल जाने के पहले पढ़ेंगे तो नहीं होगा। वो फल मिलेगा जब प्रातः काल उठ करके करेंगे। तो इमं सुस्तवम प्रादरुत्थाय भक्त्या, अत्यंत भक्ति श्रद्धा भाव से, ये मुझे प्राप्त होना ही चाहिए, ऐसे अत्यंत भाव से, यस्तु पठेत, जो पाठ करता हो, मर्त्यः, जो मनुष्य पाठ करेगा उसको क्या मिलेगा, सर्वान कामान लभेत। आप जो जो चाहते हैं सब होगा। अब आपकी चाह तो आपके ऊपर है, जो आप चाहते हैं
उसी के अनुसार सब कुछ प्राप्त होगा। यदि आप ट्राई करना चाहते हैं, एक बार ट्राई करके देख सकते हैं। ऐसा आप पाठ करिए प्रतिदिन उठ करके, फिर कुछ दिन के बाद देखिए आपकी कामनाएं पूरी हो रही है कि नहीं हो रही। अब वो कामनाएं भी ऐसे होना चाहिए, जो शॉर्ट टाइम में होने वाली कामनाएं शॉर्ट टाइम में होगी, और जो लॉन्ग टाइम में होने वाली लॉन्ग टाइम में होगी। वो पहले आगे जो हो रहा है वो अभी नहीं होगा, तो समय के अनुसार होगा, लेकिन जब होना है होगा। गणेश प्रसादेन सिद्ध्यन्ति वाचः। न केवल इतना ये नहीं, आपकी वाणी भी बहुत मधुर वाणी आपको प्राप्त होगी। तो गणेश प्रसाद से वाणी भी सिद्ध हो जाती है और बुद्धि की भी प्राप्ति होती है। आगे कहते हैं, गणेशे विभौ दुर्लभम किम प्रसन्न। क्या बोलना अभी कि गणेश भगवान यदि प्रसन्न हो जाए आप पर कृपा करे गणेश भगवान, तो दुर्लभम किम, क्या नहीं मिलेगा आपको। सब कुछ दुर्लभ, कोई कुछ भी नहीं रहेगा, कुछ भी दुर्लभ आपको नहीं है, सब कुछ सुलभ हो जाएगा, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से इसका फल कथन किया। ये फल कथन के माध्यम से आप प्रेरित होंगे। अब तक ये फल कथन के यदि फल कथन नहीं हुआ ना, पता ही नहीं चलेगा ये करने से क्या फल मिलेगा, तो कोई करेगा नहीं। तो फल कथन जो है उस स्तोत्र को पूर्ण करता है, कोई भी कार्य को पूर्ण करता है। हमारे यहाँ जो भी कर्म कांड हो, कोई भी हो, उपासना हो, कर्म कांड हो, भक्ति हो, कुछ भी हो, उसके बाद प्रसाद दिया जाता है। तो प्रसाद के बाद वो, यदि आप मंदिर आदि जाते हैं तो वहां के जो पुरोहित होते हैं, पुजारी होते हैं, वो आपको आशीर्वाद देंगे। आप पूछते हैं ना, आप आशीर्वाद दीजिए, प्रसाद दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, ऐसा बोलते हैं। क्यों? क्या भगवान को प्रणाम किया इतना काफी नहीं है क्या? यही है, ऐसा होता है, क्योंकि हमारा भाव है। भगवान को प्रणाम किया आपने, भगवान से प्रार्थना की, सब कुछ किया, फिर भी क्या है कि आप वो पुरोहित के या वहां पुजारी जो भी वहां है, कोई महात्मा महंत कोई भी होगा, उनके मुख से आप फल सुनना चाहते, तब आपको होता है चलो बड़ा जो है आशीर्वाद दिया। तो भगवान को प्रसन्न करने से भगवान अपने आप आशीर्वाद देने वाला। ये तो जो पुरोहित होते हैं वो तो केवल मीडिएटर होते हैं, एक माध्यम होते हैं। तो तब भी उनके मुख से आप सुनना चाहते हैं, वो एक भाव है हमारा। वो सुनने से हम बड़े प्रसन्न हो जाते हैं कि बस हमको वो आशीर्वाद मिला, तो इसका मतलब हो जाएगा काम। ऐसे भाव से आप जाएंगे। इसलिए ये भगवान भाष्यकार का आशीर्वाद है। और गणेश जी प्रसन्न हो जाए तो आपके जीवन में सब कुछ सिद्ध हो जाएगा। इन्हीं शब्द के साथ श्रीमद् शंकराचार्य कृतम गणेश भुजंग प्रयाद स्तोत्रम संपूर्णम। नारायण। धन्यवाद स्वामी जी। स्वामी जी ने हमारे समक्ष गणेश भुजंगम की अति सुंदर व्याख्या की, बहुत ही सरलता से, सहजता से हमको समझाया उसका अर्थ। उन्होंने श्री गणेश जी के सगुण साकार रूप से लेकर निर्गुण निराकार रूप तक की व्याख्या की है। उन्होंने हमें बताया कि इसके नित्य पठन का महत्व क्या है, क्या लाभ अर्जन हम कर सकते हैं। तो स्वामी जी के मार्गदर्शन व आशीर्वचन के लिए मैं उनकी बहुत हम सब उनके बहुत आभारी हैं कि उन्होंने अपने इतने मूल्यवान समय में से हमारे लिए समय निकाला। धन्यवाद स्वामी जी। और अभी नारायण। इसी के साथ में जी, और अभी इसी के साथ में शांति मंत्र के लिए मैं अंकिता जी को आग्रह करूंगी कि वो आए और शांति मंत्र करें। इसके पहले अंकिता जी। मैं स्वामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। स्वामी जी के सानिध्य में हम सभी आसानी से सीख पा रहे हैं। स्तोत्र और सरल हो जाता है हम सभी के लिए। आशा है आप सभी ने सबको नोट डाउन किया होगा जो स्वामी जी ने बताया है। तो अगली कक्षा में आप सभी ये नोट्स को पढ़कर आए और स्तोत्र सुनकर आए, थोड़ा कुछ प्रैक्टिस करके आए, तब हमारे लिए ये यात्रा और भी आसान हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, आप सभी को हरिओम। धन्यवाद। नारायण। हरिओम जी, स्वामी जैसे जी। दीदी ने जैसे दीदी ने बताया है, तो सभी दीदी की बातों का ध्यान रखें। और अभी मैं शांति मंत्र के लिए अंकिता जी को बोलूंगी। अंकिता जी। हरिओम हरिओम सभी को। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरि ओम।
श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। हरि ओम। नारायण। हरिओम स्वामी हरि जी। ओम स्वामी जी। हरिओम स्वामी जी। हरिओम 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 आप स्वामी सबको जी। प्रणाम। हरिओम। हरिओम हरिओम बेटा। स्वामी जी हरिओम प्रणाम। स्वामी जी। हरिओम 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 स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी।